यह कहानी एक भयानक जॉम्बी वायरस से शुरू होती है जो एक छोटे से शहर से फैलकर धीरे धीरे पूरी दुनिया को निगल जाता है। अब धरती पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची। इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में एक परिवार अपनी जान बचाने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। क्या वे जॉम्बीज से बचकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढ पाएंगे या फिर बाकी सबकी तरह मौत के मुंह में चले जाएंगे? यही जानेंगे हम इस रोमांचक कहानी में। फिल्म की शुरुआत में हम केल्विन को देखते हैं जो एक पुरानी बिल्डिंग में जागता है। पिछली रात वह नशे में अपनी गर्लफ्रेंड एमिली और एक दोस्त के साथ यहीं रुका था। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने बाहर आता है तो चारों तरफ खून फैला हुआ देखकर सन्न रह जाता है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे एमिली दिखाई देती है, लेकिन अब वह इंसान नहीं लग रही। उसका चेहरा डरावना हो चुका है और वह केल्विन के दोस्त का मांस नोच रही है। जैसे ही उसकी नजर केल्विन पर पड़ती है वह पागलपन में उसकी तरफ झपटती है। डर के मारे केल्विन तेजी से भागता है, लेकिन भागते भागते सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद केल्विन की आंखें एक अस्पताल के बिस्तर पर खुलती हैं। वहां उसकी माँ मैडिसन, बहन डेज और सौतेले पिता ट्रेविस उससे मिलने आए होते हैं। थोड़ी देर बाद सबके चले जाने पर केल्विन चुपके से वहां से कुछ कपड़े उठाकर भाग निकलता है। इसके बाद वह माइकल के पास जाता है। उसी ने उसे वह ड्रग दिया था जिसकी वजह से एमिली और लोग जॉम्बी बन गए थे। केल्विन जानना चाहता था कि उस ड्रग में ऐसा क्या था जिसने इंसानों को राक्षस बना दिया। माइकल उसे एक सुनसान पुल के नीचे ले जाता है। असल में वह केल्विन को मारने का प्लान बनाता है ताकि कोई पुलिस केस ना हो, लेकिन केल्विन उसकी बंदूक देख लेता है। खुद को बचाने की कोशिश में वह गलती से माइकल को गोली मार देता है और माइकल वहीं मर जाता है। यहीं से केल्विन की जिंदगी एक ऐसे डरावने स्वर में बदल जाती है। इस घटना से केल्विन बुरी तरह डर जाता है और घबराकर तुरंत अपने पेरेंट्स को फोन करके वहां बुलाता है। इसी दौरान इंटरनेट पर कई वीडियो वायरल होने लगते हैं जिनमें लोग संक्रमित होकर एक दूसरे को काट रहे होते हैं। पुलिस चाहे इन संक्रमित लोगों पर कितनी भी गोलियां चला लें, उनका कुछ भी बिगड़ता नहीं। इससे साफ हो जाता है कि यह एक जॉम्बी वायरस है जो धीरे धीरे लोगों में फैल रहा है। केल्विन के बुलाने पर जब ट्रेविस और मैडिसन वहां पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि माइकल की लाश, जिसे केल्विन ने मरा हुआ बताया था, वहां से गायब है। उन्हें लगता है कि नशे की वजह से केल्विन को भ्रम हो गया होगा। जैसे ही वे केल्विन को लेकर वहां से जाने लगते हैं, अचानक रास्ते में माइकल उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। अब उसका चेहरा और शरीर बेहद अजीब और डरावना लग रहा था। मैडिसन और ट्रेविस उसकी हालत देखने के लिए कार से नीचे उतरते हैं, लेकिन तभी माइकल, जो अब पूरी तरह से जॉम्बी बन चुका है, उन पर हमला कर देता है और काटने की कोशिश करता है। किसी तरह दोनों मुश्किल से बच निकलते हैं। केल्विन अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए कार से माइकल को कई बार टक्कर मार देता है। उसे लगता है कि माइकल अब जरूर मर गया होगा, लेकिन हाथ पैर टूटने के बाद भी माइकल उठकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है। यह देखकर तीनों को यकीन हो जाता है कि यह कोई बेहद खतरनाक जॉम्बी वायरस है जो चुपचाप पूरे शहर में फैल रहा है। डर के मारे वे अपने परिवार के साथ शहर छोड़ने का फैसला करते हैं। मैडिसन जब अपनी बेटी डेज को फोन करती है तो पता चलता है कि डेज अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। फिर कुछ देर बाद जब वह तीनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डेज का बॉयफ्रेंड जेसन बहुत ज्यादा बीमार है। ट्रेविस देखता है कि उसे भी किसी ज़ॉम्बी ने काटा है, यानी वह भी जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। खतरे को महसूस करते हुए वे डेज को लेकर तुरंत घर लौट आते हैं। वहां आसपास के पड़ोसी भी शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। ट्रेविस गाड़ी पर लगे माइकल के खून को साफ करता है और मैडिसन को बताता है कि वह अपनी एक्स वाइफ और बेटे को लेने जा रहा है। अगर वह समय पर वापस न आए तो मैडिसन बच्चों को लेकर शहर से निकल जाए और वे उन्हें बाहर मिलेंगे। तब तक ज़ॉम्बी वायरस तेज गति से पूरे शहर में फैलने लगता है। शहर में ट्रैफिक जाम बढ़ता जा रहा था। आर्मी प्लेन्स शहर में के पास से उड़ते हुए दिख रहे थे और लोग डर कर शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेविस एक शॉर्टकट लेकर अपनी एक्स वाइफ क्लारा और बेटे क्रिस तक पहुंच जाता है। इसी बीच कुछ लोग जो आने वाले खतरे से अनजान थे, पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। भीड़ में ट्रेविस क्लारा और क्रिस को ढूंढ लेता है। जब वे वहां से निकलने लगते हैं तभी पुलिस एक इन्फेक्टेड औरत को गोली मार देती है। लोगों को लगता है कि पुलिस जानबूझकर इनोसेंट लोगों को मार रही है। इस वजह से दंगे भड़क जाते हैं। लोग वायलेंट हो जाते हैं, तोड़फोड़ और लूटपाट शुरू कर देते हैं। ट्रेविस के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह पास के एक बार्बर शॉप के ओनर डैनियल से मदद मांगता है। तीनों उस शॉप में छिप जाते हैं। रात होने तक बाहर का माहौल और भी खराब हो जाता है और कई लोग आसपास की दुकानों पर हमला करके उन्हें लूटने लगते हैं। जो दुकानें अंदर से बंद थीं, उन्हें आग लगाना शुरू कर दिया गया था। इसलिए डर के मारे बचते हुए वह सब मिलकर वहां से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही डैनियल अपनी शॉप का दरवाजा खोलता है, काफी सारे लोग लूटपाट के इरादे से अंदर घुस आते हैं। हालांकि कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि सबका ध्यान दुकान लूटने पर था। इसलिए मौका पाकर जैसे ही वह लोग बाहर आते हैं, वे देखते हैं कि उनमें से कई लोग अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर ट्रेविस अपनी फैमिली को लेकर तुरंत वहां से निकलने लगता है। उनके पीछे पीछे डैनियल भी अपनी वाइफ और बेटी के साथ आगे बढ़ता है। इस उथल पुथल के बीच आगे बढ़ते हुए अचानक एक बोट डैनियल की वाइफ के पैर पर गिर जाती है। सब मिलकर उसे वहां से निकालते हैं और फिर सब ट्रेविस की कार में बैठकर भाग जाते हैं। रास्ते में जाते हुए वे देख पा रहे होते हैं कि पूरे शहर में दंगे भड़क रहे हैं और समय गुजरने के साथ इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ती जा रही
है। आर्मी भी हालातों को कंट्रोल में लाने के लिए इन्फेक्टेड लोगों पर गोलियां चला रही थी। दूसरी तरफ केल्विन और उसका परिवार ट्रेविस के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से आवाज होती है जो उन्हें डरा देती है। डरते हुए केल्विन पर्दा हटाता है तो देखता है कि पड़ोसी के घर का कुत्ता खून में लथपथ है और काफी डरा हुआ लग रहा है। जांच करने पर पता चलता है कि वह खून कुत्ते का नहीं है। तभी अचानक कुत्ता खिड़की की तरफ दौड़ता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। केल्विन देख पाता है कि उनका पड़ोसी अब ज़ॉम्बी बन चुका है और उनके घर की तरफ बढ़ रहा है। तब सेफ्टी के लिए केल्विन और उसका परिवार दीवार से कूदकर पड़ोस के घर से शॉटगन लेने जाते हैं, जो एक मिलिट्री ऑफिसर का घर था जो वहां रहते नहीं थे। डेज खिड़की से देखती है कि उनका पड़ोसी ज़ॉम्बी उनके घर में घुस गया है और उसने कुत्ते को काट लिया है। उसी वक्त ट्रेविस वापस घर लौट आता है। घर के अंदर जाने पर वह देखता है कि पड़ोसी अब ज़ॉम्बी बन चुका है और उनके कुत्ते को खा रहा है। तभी वह ज़ॉम्बी ट्रेविस पर भी हमला करता है। शोर सुनकर केल्विन, मैडिसन और डेज शॉटगन लेकर अपने घर की तरफ भागते हैं। मैडिसन ज़ॉम्बी को शूट करना चाहती थी लेकिन घबराहट के कारण गोली नहीं चला पाती। तब डेनियल उससे गन ले लेता है और ज़ॉम्बी को मार डालता है। अगली सुबह घर से निकलने से पहले मैडिसन देखती है कि उनकी पड़ोसी रेचल भी इन्फेक्टेड हो गई है। दोनों परिवार 2 गाड़ियों में बैठकर शहर से बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी मैडिसन देखती है कि रेचल का हस्बैंड उससे मिलने आया है, जबकि अब वह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। मैडिसन उसे रोकने के लिए जल्दी से उसकी तरफ भागती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और वह अपनी वाइफ के पास चला जाता है। अचानक पीछे से कोई उन्हें शूट कर देता है। ये मिलिट्री सोल्जर्स होते हैं जो ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए आए थे। मिलिट्री के आने से लोगों को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि अब उन्हें लगता है कि भागने की जरूरत नहीं है। सेना के लोग घर घर जाकर चेक कर रहे होते हैं कि कहीं कोई ज़ॉम्बी तो नहीं। हालांकि डेनियल अभी भी वहां से निकलना चाहता था क्योंकि वह आर्मी के काम करने का तरीका जानता था। जल्दी ही हजारों सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं और तब लोगों को बताया जाता है कि 6 किलोमीटर का एरिया आर्मी ने फेंस लगाकर पूरी तरह सिक्योर कर लिया है। लोगों को सख्त वार्निंग दी जाती है कि वे 6 किलोमीटर के एरिया से बाहर न जाएं। फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन क्रिस घर की छत पर बैठकर वीडियो बना रहा था। आर्मी का कहना था कि सेफ जोन से बाहर कोई भी जिंदा आदमी नहीं बचा है और शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है। तभी अचानक वह देखता है कि सेफ जोन के बाहर के एरिया से कोई लाइट ऑन ऑफ करके सिग्नल दे रहा है। शायद किसी को मदद की जरूरत है। क्रिस तुरंत मेडिसिन के पास जाकर उसे वीडियो दिखाता है और कहता है कि सेफ जोन के बाहर अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। ये देखकर मेडिसन को मिलिट्री की बातों पर शक होता है। अगली सुबह वह खुद छत पर जाकर फ्लैशलाइट से देखने लगती है और कंफर्म करती है कि क्रिस सही कह रहा था। इसका मतलब था कि मिलिट्री आम लोगों से बहुत कुछ छुपा रही है। मेडिसन खुद सेफ जोन के बाहर जाकर देखने का फैसला करती है। वह किसी तरह आर्मी की नजरों से बचकर एक फेंस काटकर बाहर निकल जाती है। बाहर उसे उजाड़ और सुनसान सड़कों पर दूर दूर तक सिर्फ लाशें बिखरी हुई मिलती हैं, जिन्हें मिलिट्री ने मार डाला था। कई बॉडीज पर ज़ॉम्बी बाइट का कोई निशान नहीं था, वे गोलियों से मारे गए थे। इसका मतलब था कि मिलिट्री ने कई इनोसेंट लोगों को भी मार दिया था। मेडिसन ये सब देख ही रही थी कि तभी उसे आर्मी की गाड़ियां अपनी तरफ आती हुई नजर आती हैं। वह तुरंत एक गाड़ी के नीचे छिप जाती है और अपनी जान बचाती है। बाद में घर आकर वह डेनियल को सब कुछ बताती है कि मिलिट्री की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे लोगों से सच छुपा रहे हैं। उसी शाम डेनियल की वाइफ के पैर पर बोर्ड गिरने से लगी चोट के कारण सोल्जर्स जबरदस्ती उसे मिलिट्री हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं और वे डेनियल को उसके साथ जाने की परमिशन नहीं देते। वहां लिस्ट में केल्विन का भी नाम होता है। डेज अपने भाई केल्विन को जल्दी से वहां से भागने को कहती है, लेकिन सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। यहाँ ट्रेविस की एक्स वाइफ क्लारा, जो एक नर्स है, उन्हें बताती है कि केल्विन सिर्फ नशा करता है और वह इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन मिलिट्री डॉक्टर का कहना था कि वे रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए वे केल्विन की भी जांच करेंगे। क्लारा डेनियल की वाइफ और केल्विन पर नजर रखने के लिए उनके साथ जाना चाहती थी। क्योंकि क्लारा एक नर्स थी, इसलिए सोल्जर्स उसे साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन दूर से यह देखकर मेडिसन को लगता है कि शायद क्लारा ने ही उसके बेटे के बारे में आर्मी को बताया है। इस वजह से वह ट्रेविस से झगड़ा करती है क्योंकि सेफ जोन के बाहर की घटनाएं देखने के बाद उसे डर है कि कहीं आर्मी केल्विन को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इस सबसे हताश होकर ट्रेविस जब छत पर जाता है तो देखता है कि जो सर्वाइवर सेफ जोन के बाहर बचे हुए थे, वहां से अब गोलियों की आवाज आ रही है। इसका मतलब था कि आर्मी ने उन्हें भी मार दिया है। यह देखकर ट्रेविस भी समझ जाता है कि आर्मी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं मिलिट्री हॉस्पिटल में क्लारा कई दिनों से बीमारों की मदद कर रही थी, लेकिन उस दिन के बाद उसने डेनियल की वाइफ और केल्विन को कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ अपनी वाइफ को बचाने के लिए डेनियल एक आर्मी सोल्जर को बंदी बना लेता है। वह मेडिसन को भी दिखाता है और कहता है कि उसे टॉर्चर करके वे पूछ सकते हैं कि आर्मी केल्विन और उसकी वाइफ के साथ क्या करने वाली है। डेनियल के टॉर्चर करने पर वह सोल्जर बताता है कि आर्मी ने जिन लोगों पर शक था कि वे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उनकी जांच करने की कोशिश की थी ताकि उन्हें कोई सख्त कदम न उठाना पड़े। लेकिन क्योंकि अब बाहर ज़ॉम्बीज की संख्या अब आर्मी भी उन्हें रोक नहीं पा रही है, तो अब आर्मी ने केल्विन, डेनियल की वाइफ और उन जैसे और भी कई लोगों को शहर के बाहर वाले एक बड़े स्टेडियम में इकट्ठा कर लिया है। कल सुबह 9 बजे वे शहर पर बॉम्ब गिराकर उनके साथ साथ बाकी सबको भी मार देंगे और फिर सारे सोल्जर शहर से निकल जाएंगे। ये सब जानकर सब समझ जाते हैं कि सुबह होने से पहले उन्हें केल्विन और डेनियल की वाइफ को स्टेडियम
उसे निकालना होगा और शहर छोड़ना होगा। दूसरी तरफ स्टेडियम के पास हजारों ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे जिन्हें आर्मी सोल्जर्स भी रोक नहीं पा रहे थे। तभी ज़ॉम्बीज के अटैक का फायदा उठाकर केल्विन और डैनियल की वाइफ को छुड़वाने के लिए वे सब स्टेडियम की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच जाते हैं। यहाँ डैनियल को पता चलता है कि जिस आर्मी सोल्जर को उसने कैदी बनाया था ट्रेविस ने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि ट्रेविस का कहना है कि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। डैनियल गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे डर है कि वह सोल्जर उन्हें खतरे में डाल सकता है। इसके बाद क्रिस और डेज को वहीं छोड़कर बाकी सब बेस के अंदर चले जाते हैं। उधर सेल में केल्विन ने विक्टर नाम के एक बड़े बिजनेसमैन से दोस्ती कर ली थी। विक्टर ने केल्विन से वादा किया था कि अगर वह उसे वहां से निकाल लेगा तो वह उसके पूरे परिवार को एक सुरक्षित जगह पर रख सकता है। वहीं बाहर अब हजारों ज़ॉम्बीज फेंसेस तोड़कर अंदर घुसने लगे थे और आर्मी सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को वहीं छोड़कर हेलीकॉप्टर से भाग रहे थे। कई डॉक्टर अंदर फंसे हुए थे जिनमें क्लारा भी शामिल थी। दूसरी तरफ केल्विन किसी तरह जुगाड़ लगाकर विक्टर को भी सेल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। वहां मौजूद दूसरे बंदी बनाए गए लोग भी उनसे मदद मांगते हैं, मगर विक्टर केल्विन को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी वहां से निकलना था। फिर उनके निकलने के कुछ देर बाद ही बाकी के लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। दूसरों से केल्विन के बारे में पूछने पर उन्हें पता चलता है कि केल्विन विक्टर नाम के एक बिजनेसमैन के साथ पहले ही वहां से निकल चुका है। वहां से आगे जाने से पहले ट्रेविस बाकी लोगों के सेल भी खोल देता है ताकि वे खुद को बचा सकें। दूसरी तरफ केल्विन और विक्टर ज़ॉम्बीज से भागते हुए एक हॉल में फंस गए थे जिसका दरवाजा सिर्फ सिक्योरिटी लॉक से ही खोला जा सकता था। अब तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके करीब आ चुके थे और विक्टर अपनी गन से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास ज्यादा गोलियां नहीं बची थीं। केल्विन अभी भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने ट्रेविस और बाकी लोगों को दूसरी तरफ से आते हुए देखा, लेकिन वे भी बाहर से बिना सिक्योरिटी कोड के दरवाजा नहीं खोल सकते थे। जब लग रहा था कि अब वे नहीं बच पाएंगे, तभी अचानक क्लारा सही वक्त पर आकर अपने आईडी कार्ड की मदद से दरवाजा खोल देती है और उन दोनों की जान बच जाती है। फिर डैनियल अपनी वाइफ के बारे में पूछता है तो क्लारा दुख से बताती है कि वह इन्फेक्टेड थी, इसलिए आर्मी ने उसे मार दिया। ये सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। वहां से बाहर निकलने के लिए वे सब अंडरग्राउंड पार्किंग में जाते हैं जहां उनकी गाड़ियां खड़ी थीं। लेकिन अचानक वही आर्मी सोल्जर जिसे डैनियल ने टॉर्चर किया था, बदला लेने के लिए वहां आकर डैनियल की बेटी अफेल को गोली मार देता है। ट्रेविस तुरंत सोल्जर पर अटैक करता है क्योंकि उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसे सोल्जर को छोड़ना नहीं चाहिए था। गुस्से में वो सोल्जर पर लगातार हमला करके उसे जान से मार डालता है। खुशकिस्मती से गोली एफएल के कंधे को छू कर निकल गई थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वे सब विक्टर के साथ वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे देख पा रहे थे कि उनका पूरा शहर बुरी तरह से तबाह हो चुका है। कुछ देर के सफर के बाद वे सब विक्टर के एक प्राइवेट फ्लैट में पहुंच जाते हैं। यहाँ से अब वे विक्टर की प्राइवेट बोट लेकर समंदर में चले जाएंगे क्योंकि पानी में उन्हें ज़ॉम्बीज से कोई खतरा नहीं होगा।